राजस्थान की सरकार ने जो पिछली वर्ष की भांति इस बार भी बजट से पूर्व कर्मचारी संगठनों से वार्ता की और कर्मचारी संघों ने अपना जो मांगे थी उनको मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी थी, मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा जी और सभी कर्मचारी संघ थे। उन्होंने मुख्यतः जो हमने मांग रखी उसमें जो 11/12/2024 को एक वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट जो बजट घोषणाएं थी पिछली, और उसमें उन्होंने कहा था लागू की जाएगी, तो उसमें कुछ विसंगतियों पे दूर की गई। उसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया गया और आगे आने वाले बजट में जो पहले जो खेमराज कमेटी उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। और दूसरा जो वेतन विसंगतियां उनको है, फिर चयनित वेतनमान है जो उसको 9/18/27 के स्थान पर जो सभी संघों ने एक स्वर में रखा 8, 16, 24, 32 जो किया जाए। और मंत्रालय कर्मचारियों की विसंगतियां, अन्य कैडरों की जो विसंगतियां, ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य कर रहे कर्मचारी उन्हें 10% ग्रामीण भत्ता देना, पीएल जो हमारी अभी 300 तक ही शामिल कर सकते हैं, जुड़ी जाती है। तो हमने ये मांग रखी कि 300 नहीं, हमें जब तक सेवा काल की सारी पीएल उसमें जोड़ी जाए उसका भुगतान दिया जाए। और अन्य कई आरएसएलडीसी जो पिछली बजट घोषणा थी उसमें आरएसएलडीसी घोषणा थी उसमें गजट जारी होना है, तो उसको भी जो है उसका गजट जारी किया जाए, उसका गठन करते हुए। और जितने भी जो आने वाली भर्ती हैं, जितनी भी भर्तियां मुख्यमंत्री ने अभी घोषणाएं की है, जितनी भर्तियों की, और उन भर्तियों में जो अभी ठेके पे चल रहे हैं, जो संविदा पे चल रहे हैं, जो सीधा मानदेय ले रहे हैं, सरकार के अकाउंट से सीधा खाते में जो भुगतान जा रहा है, उन लोगों को उसमें वरीयता के हिसाब से उन्हें वरीयता दी जाए हर भर्ती में। जैसे एम्बुलेंस कर्मचारी है तो ड्राइवर है, उनको ड्राइवर की भर्ती में दिया जाए, वार्ड बॉय है उनको जो है सहायक कर्मचारी की भर्ती में दिया जाए, जनता जल योजना का कर्मचारी है उन्हें पीएचडी में दिया जाए, पुलिस फोर्स में जो है होमगार्ड के कर्मचारी है उनको दिया जाए। और राजस्थान के स्कूलों में जो मिड डे मील बनाते हैं, चौकीदार कम रसोई, रसोई कम चौकीदार, उनको इस सरकार में जो भर्ती आने वाली है उसमें उनको संविदा में रूल्स में रखा जाए और भर्ती में भी वरीयता दी जाए तथा जितने भी कर्मचारी उन सबको जो अस्थायी है उनका मानदेय बढ़ाया जाए। लगातार आंगनवाड़ी जो महिला कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो 3-4-5 दिन उनको यहाँ हो चुके हैं, उनकी भी आप मांग जो होता, क्या आपने ये भी सीएम के सामने उसकी मांग? हाँ, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि जो महिला बाल विकास की कर्मचारी है उन्हें भर्ती में भी वरीयता दी जाए और उनका मानदेय में बढ़ोतरी की जाए तथा जो अभी जो धरना चल रहा है उसके बारे में उन्हें अवगत करवाया गया, तो उन्होंने कहा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। उसके बाद में जो है अभी दिया कुमारी जी से मीटिंग हुई है। ये यूटीवी वालों का भी चल रहा है, यहाँ 3 जो कर्मचारी हैं वो पानी की टंकी के ऊपर वहां चढ़ के प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनके लिए आप क्या कहें? और निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार को उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से यूटीवी भर्ती हुई थी, उनमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जो यूटीवी अभी भी हैं, तो उन्हें संविदा रूल्स में लेके उन्हें परमानेंट करना चाहिए और जो आ रही भर्ती है उसमें उनको जो है वरीयता देनी चाहिए। इस प्रकार आपने बजट में जो सुझाव दिए हैं तो सरकार की ओर से क्या कहा गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने हमें आश्वस्त किया है कि आपको जो है 1 साल में हमने जो विसंगतियां दूर की है कुछ की और करेंगे, और कर्मचारियों को पूर्णतः आश्वस्त किया। हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि जो कर्मचारी है वो राज्य सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है और ये लोक कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम कर्मचारी ही करता है। तो कर्मचारी अगर आपसे संतुष्ट रहेंगे, कर्मचारियों की मांगों को समय समय पर आप सुनेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी, कर्मचारी के साथ हम संवाद स्थापित रखेंगे। और हम मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हर विभागीय मंत्री को ये निर्देशित किया जाएगा कि वो अपने अपने विभाग की जो भी समस्याएं होगी उनको समाधान करें और जो सामूहिक समस्याएं होगी वो बजट के माध्यम से पूरी की जाएगी।